भोजशाला मंदिर में दर्शन के समय सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का है। सूर्यास्त हो चुका है। इस वक्त हम भोजशाला के अंदर मौजूद हैं और धीरे धीरे अब जो मंदिर में जो लोग मौजूद थे वो दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं धार भोजशाला के अंदर की। अभी भी लोग, हालांकि जो लोग बच गए थे, जो लोग बाहर लाइन में लगे हुए थे, अब वो अंदर पहुंच पाए क्योंकि आज दिन भर बहुत भीड़ थी। ये तस्वीर दिखा रहे हैं माँ सरस्वती देवी के गर्भगृह की और नज़दीक से भी एक बार और आपको तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि अखंड जो है वो मंदिर के अंदर जल चुकी है। तो ये तस्वीर सीधी भोजशाला गर्भगृह की, जहाँ पर माँ सरस्वती देवी आप उन्हें जो विराजमान हैं, वहीं पास में अखंड ज्योति जल रही है। हालांकि लंदन से मूर्ति लाने की प्रक्रिया अब शुरू करनी है क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। देखिए ये तस्वीर भोजशाला की दिखा रहे हैं। दिन भर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, भजन कीर्तन चल रहा था इस पूरे परिसर में। और इसी जगह पर जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, पहले शुक्रवार के दिन इसी जगह पर जुम्मे की नमाज होती थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज यहाँ पर दिन भर पूजन पाठ हुई है। विधिवत पूजन पाठ के साथ में अखंड ज्योत चलाई गई है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। आज सुबह से ही एक बड़ा उत्साह नज़र आ रहा है धार की गलियों में, भोजशाला के अंदर। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनका कहना है कि शायद इस दिनों का उन्होंने बहुत लंबा इंतज़ार किया। आपके लिहाज से कितना बड़ा दिन है, कितना बड़ा दिन आप मानती हैं? सालों से जुड़ी आस्था को सम्मान मिलता तो एक बहुत गर्व फील हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज यहाँ के। दर्शन किया आपने? बिल्कुल। माँ से क्या मांगा? माँ से मांगा है कि यहाँ ऐसी शांति बनी रहनी चाहिए और हमारी आस्था ऐसी ही रहनी चाहिए माँ के प्रति। ऐसी रहनी चाहिए क्या? और जी, माता बिल्कुल यहाँ आनी चाहिए और इस मंदिर को और भव्य बनना चाहिए। फोटो भी लिया आपने यहाँ? हाँ बिल्कुल। शेयर कर रहे हैं आप तस्वीर क्योंकि भोजशाला मंदिर है। हाँ हाँ। ना, ये बड़ा लंबा विवाद रहा धार्मिक स्वरूप, काफ़ी लंबा, और बहुत संघर्ष भी किया है हमारे आदरणीय बड़ों ने। किया है। तो लगता है कि संघर्ष जो अब खत्म हो चुका है। बिल्कुल उसकी जीत मिली है। आज ऐसा लग रहा है जैसे हमारी आस्था और संस्कृति का सम्मान हुआ है। एक हिंदू होने के नाते हमें इस बात का बहुत गर्व, खुशी और शांति महसूस हो रही है और हम यही चाहते हैं कि आने वाले समय में माँ वाग्देवी का बहुत भव्य निर्माण हो। जल्दी से जल्दी लंदन से प्रतिमा भी बिल्कुल जल्दी से जल्दी लंदन से प्रतिमा आए। क्या कहेंगे? हम भी सनातनी सभी लोग चाहते हैं कि माँ के दर्शन होते रहे, ऐसी जीत हमारी बनी रहे आगे भी। सुकून मिला है यहाँ? जी जी, बहुत बढ़िया सुकून मिला है। बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु भोजशाला माँ सरस्वती देवी के दर्शन करने के लिए पहुँचे। लोग कह रहे हैं यहाँ पर आके उन्हें बहुत सुकून मिला। मुख्य याचिकाकर्ता कुलदीप जी हैं, सुबह से आज भोजशाला में मौजूद हैं। लखनऊ से आ गए। यही लखनऊ से जब आप पहुंचे थे तो हमने सवाल आपसे इंदौर हाई कोर्ट में किया था क्योंकि हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया था और उस फैसले के बाद जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, इसी परिसर में पहले नमाज होती थी, नमाज अदा की जाती थी। और आज तो बड़ा भव्य यहाँ पे उत्साह नजर आया सुबह से लेकर यहाँ पर अलग अलग जगह पे भजन कीर्तन और अखंड ज्योत जल चुकी है अब तो। सबसे पहली बात, सिर्फ यहाँ नमाज नहीं होती थी, बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाता था कि भोजशाला में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। और वही बोर्ड देख करके ही मैंने याचिका लगाने की सोची थी, वहीं से उस याचिका की शुरुआत हुई थी। वहीं से मुझको प्रेरणा मिली थी। आज मैं साफ साफ ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भोजशाला में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। शुक्रवार के दिन जब आते थे तो यहाँ नमाज होती थी। आज शुक्रवार को जय जयकार हो रही है, माता की जय जयकार हो रही है। आज शुक्रवार का दिन है जो एक लंबे समय के बाद में जब भोजशाला को अपवित्र किया जाता रहा है और हमारी यज्ञशाला में आकर के जो वजू किया जाता था और मंदिर के जो गर्भगृह में आकर के खड़े होकर के नमाज पढ़ाई जाती थी, तो आज वो जो कलंक था भोजशाला के माथे से, जो शुक्रवार का कलंक था, वो शुक्रवार का कलंक अब दूर हो चुका है और अब कभी दोबारा पलट के वापस आने वाला नहीं है। और भोजशाला के आगे जो कमाल मौला लिखा हुआ जो शब्द हुआ करता था, वो कलंक भी भोजशाला से मिट चुका है। आज उसी का उत्साह पूरे जो देश का भारतीय समाज है, बहुत दूर दूर से, अलग अलग प्रदेशों से, गुजरात से, महाराष्ट्र से आज लोग आकर के यहाँ दर्शन कर रहे थे शुक्रवार को। और वो गौरव हम उनकी आंखों में वो देख रहे थे, उनके चेहरे पर वो भाव देख रहे थे कि वास्तव में उनकी प्रसन्नता है कि क्या मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने मान बिंदुओं को वापस प्राप्त करने की कोशिश करें, तो क्या हम कर सकते हैं? क्योंकि जैसे भोजशाला में चल रहा था, जैसे काशी में चल रहा है, जैसे कृष्ण जन्मभूमि में चल रहा है और जिस प्रकार से भोजशाला में चला, तो एक मायूसी का भाव हुआ करता था। आज वो मायूसी छट चुकी है और भोजशाला में भव्य आरती पूजन हो रहा है लगातार एक हफ्ते से, आगे भी होता रहेगा। कुलदीप तिवारी आज भोजशाला मौजूद है और यहाँ से क्या फिर वापस से अब ज्ञान वापी की तरफ?
बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चित तौर पे हमारा नारा है कि काशी मथुरा भोजशाला पूर्ण विजय संकल्प है हमारा, और भोजशाला तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो ये हमारे नारे हैं। बिल्कुल लड़ाई भी लड़ रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञानवापी का मैं पिटिशनर हूँ। ज्ञानवापी का मुकदमा 19 फरवरी 2021 को हमने डाला हुआ था बनारस की कोर्ट में, और ज्ञानवापी का मुकदमा संख्या जो मैंने डाला 350/2021, उसको डालने के बाद ही एक मन में एक भाव आया था कि जो है और कौन कौन से मंदिर हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। तो माता रानी ने, कहते ना कि एक जब आपकी श्रद्धा होती है तो आपको रास्ते मिल जाते हैं, तो माता वाग्देवी ने मुझको बुलाया, मुझको आदेशित किया कि कुलदीप लखनऊ से उठो, लखनऊ में तुम्हारा काम नहीं है, उठो और धार जाकर के मुकदमा करो और मेरे मंदिर को मुक्त कराओ। तो वो जो आदेश माता वाग्देवी ने मुझे दिया था और जो संकल्प मैंने लिया था कि हम भोजशाला की लड़ाई जीतें, वो संकल्प सिद्ध हुआ है। और माता वाग्देवी की मूर्ति यहाँ भोजशाला में आकर के अब स्थापित किया जाए, अब इसकी हमने मांग कर दिया है। 18 मई को हमने इसके लिए प्रत्यावेदन केंद्र सरकार को दे दिया है, और हमने कहा है केंद्र सरकार से कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में अब जल्दी से जल्दी इस पे जो भी राजनीतिक प्रक्रिया है, लंदन की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उससे वहां से प्रतिमा लाइए, सामंजस्य बिठा करके उसको ससम्मान भोजशाला में स्थापित करिए। मैं एक बात इसमें और ऐड करूंगा कि क्योंकि अभी लंदन से जो मूर्ति लाने में समय लगेगा, और तो उसमें यहाँ पे ग्वालियर में अब कितना समय लगता है वो तो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो ग्वालियर में 2011 में एक अष्टधातु की मूर्ति बना करके रखी गई थी, प्रभात राय स्टूडियो है ग्वालियर में, वहां पर रखी है, और वो लगभग 4 फीट की प्रतिमा है। आप चाहते तब तक हाँ, तो वैकल्पिक रूप से उस प्रतिमा को ला करके यहाँ रखा जाए। बहुत भव्य प्रतिमा है, बहुत सुंदर प्रतिमा है, और क्योंकि आंदोलन चल रहा था तो यहाँ धार के जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने वो बड़े भाव के साथ उस प्रतिमा को बनाया है, पूरी आस्था के साथ में। तो तब तक वैकल्पिक रूप से जिला प्रशासन यहाँ पे स्थापित हो सकता है, क्योंकि बिना मूर्ति के हमारी पूजा अधूरी रहती है। देखिए, हमको मूर्ति यहाँ पे चाहिए, और कोर्ट ने कह दिया कि मंदिर है तो अब तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना भाई, स्टे भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से एएसआई को खुद ही इसके लिए प्रयास करके काम करना चाहिए। हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज धार भोजशाला के अंदर जुम्मे की नमाज नहीं हुई, बल्कि माँ वाग्देवी सरस्वती की महाआरती हुई। तस्वीरें सीधी भोजशाला की, जहां आज सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा था। बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु धार भोजशाला माँ वाग्देवी के दर्शन के लिए भोजशाला पहुंचे। वीडियो जर्नलिस्ट लाला साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 धार।